हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विभिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप जैव प्रक्रम की स्टडी कर रहे हैं और जैव प्रक्रम जो है बायोलॉजी का ये पहला अध्याय है। यूनिट 1 कहलाता है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं, जिनमें पहली प्रक्रिया हम लोगों ने पोषण के रूप में पढ़ ली है और दूसरी प्रक्रिया श्वसन के रूप में हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। तो बच्चों, दूसरी प्रक्रिया श्वसन में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है श्वसन क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है, यानी ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है। ये सभी वीडियोस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और साथ साथ वीडियो के कॉर्नर में आपको वहाँ भी आई कार्ड में मिल जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो के लिंक को देख सकते हैं और साथ साथ वीडियो के कॉर्नर पे आई बटन में या आई कार्ड में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ग्लूकोज किस प्रकार टूटता है, किस प्रकार उसका विखंडन होता है और विखंडन के बाद यदि ऑक्सीजन मिलता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो बच्चों, इस श्वसन की प्रक्रिया में हम लोग शुरू से बात यही कर रहे हैं कि इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसमें खाद्य पदार्थ का विखंडन होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी पोषक पदार्थ हम लोग भोजन से पाते हैं, भोजन के पचने से पाते हैं, वह पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है और टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनॉक्सी श्वसन हो, ग्लूकोज का विखंडन तो होना ही होना है। तो बच्चों, इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, किन किन पथों में होता है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति रही तो क्या क्या उत्पाद बनेंगे और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रही तो कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्लूकोज किस रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट के रूप में परिवर्तित हो रहा है, यानी ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर विखंडित होता है और सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज क्या होता है, पायरुवेट में परिवर्तित होता है। तो बच्चों, ग्लूकोज का आपको रासायनिक सूत्र पता है, C6H12O6। तो यहाँ कार्बन 6 है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का अणु है, यानी ग्लूकोज क्या है बच्चों, 6 कार्बन अणु है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज कितने कार्बन का अणु है, 4 ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 कार्बन अणु। यानी ग्लूकोज जो है 6 कार्बन अणु है, इसमें 6 कार्बन भाग लिए हैं और ये रूपांतरित हो रहा है, ये टूटकर किस रूप में बदल रहा है, 3 कार्बन अणु में। यानी पायरुवेट जो है या पायरुविक अम्ल जो है
ये 3 कार्बन से मिलकर बना है और ग्लूकोज जो है 6 कार्बन से मिलकर बना है। तो इसको याद रखिएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है। आपको एक एक करके यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है, यहां से भी निकल रहा है और एक एक ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देखते जाएंगे हर एक वीडियो में। तो बच्चों सबसे पहली बात क्या हो रही है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज परिवर्तित हो रहा है किसमें? पायरुवेट में। पहला चरण याद रखिएगा। प्रथम चरण में क्या हो रहा है बच्चों, हम यहां पे लिख दे रहे हैं आपके समझने के लिए। प्रथम चरण में, जिसको हम लोग फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं, पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में बदल रहा है। यानी ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और यह 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में या 3 कार्बन के अणु में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब ये ग्लूकोज जब पायरुवेट में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यानी ग्लूकोज का विखंडन, पायरुवेट के रूप में परिवर्तन होना, यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है और इसमें ऊर्जा बनती है। और ये पायरुवेट आपको याद रखना है कि ये 3 कार्बन का अणु है। ठीक है बच्चों, तो एक मॉलिक्यूल या एक अणु ग्लूकोज का टूटता है तो ये 2 पायरुवेट के रूप में 2 अणु पायरुवेट बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है, कोशिका में कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। और आपको पता है कोशिका द्रव्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच जो भी तरल पदार्थ होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये ग्लूकोज पायरुवेट में बदल रहा है तो इस परिवर्तन को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में शुरू होता है। अभी यहाँ कोई ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है। आप देखिए इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है या इसमें कहीं लिखा नहीं गया है कि इसमें ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है। यानी ये जो पहला चरण है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं है। यानी जब ग्लूकोज पायरुवेट में रूपांतरित होता है तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही पायरुवेट में बदल जाता है इसके बाद यह इंटर करता है अलग अलग स्टेज में, अलग अलग अवस्थाओं में यह प्रवेश करता है। यदि इसको ऑक्सीजन मिल गया बच्चों, यदि इसको ऑक्सीजन मिला तो जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या उत्पाद बनेगा? यदि ऑक्सीजन मिला तो इस श्वसन को कहेंगे वायवीय श्वसन। यदि ऑक्सीजन मिला पायरुवेट को या पायरुविक अम्ल को तो उस ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही लिखा हो तो आपका दिमाग तुरंत संकेत देता होगा कि अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है पावर हाउस, यानी इसमें ऊर्जा बनता है। इसका मतलब यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? पायरुवेट टूट रहा है और पायरुवेट टूटकर किस चीज में बदल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और यहाँ ऊर्जा के रूप में हमें प्रदान करता है। इसका मतलब यदि पायरुवेट प्रवेश कर गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उस श्वसन को हम क्या कहेंगे बच्चों? उस श्वसन को हम लोग ऑक्सीश्वसन कहेंगे। और ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि ऑक्सीश्वसन वह श्वसन है जिसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। तो यदि पायरुवेट को ऑक्सीजन मिला तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और ये बदले में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाएगा। आपको पता है कि कोशिकीय श्वसन अंततः कहाँ होता है? श्वसन आपको पता है कि श्वसन कहाँ होता है?
तो मैंने बताया है कि श्वसन अंततः कहाँ होगा, श्वसन आपको अंततः माइटोकॉन्ड्रिया में होना है बच्चों, याद रखिएगा। श्वसन अंततः कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो कि एक महत्वपूर्ण क्या है, ये एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल है, एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे जितनी भी कोशिकाएं उपस्थित है इस शरीर में, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और उसी ऑक्सीश्वसन के कारण हमें ढेर सारी ऊर्जा मिल रही है एटीपी के रूप में, और उसी ऊर्जा के कारण हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। इसका मतलब कि ऊर्जा यानी एनर्जी ऑक्सीश्वसन से भी मिलती है। और पायरुवेट को यदि ऑक्सीजन मिला तो वो पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा और टूटकर CO2 जल और ऊर्जा प्रदान करता है। यदि ऑक्सीजन का अभाव हुआ बच्चों, देखिए लिखा ऑक्सीजन का अभाव, तो बताइए यदि हमें ऑक्सीजन का अभाव हुआ, मान लीजिए हम लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे पहाड़ पे चढ़ना हुआ, या हम किसी सड़क पे दौड़ रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं, या जरूरी कारण से हम दौड़ रहे हैं, या व्यायाम कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा बच्चों, या बहुत कठिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कसरत व्यायाम कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में होगा क्या बच्चों कि आपके शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा चाहिए, और आपके उस क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप शरीर की कोशिकाएं आपको ऊर्जा देने के लिए अधिक से अधिक सोचती हैं कि ग्लूकोज को तोड़ दें और आपको अधिक से अधिक ऊर्जा दे दें, ताकि आप अपना काम सही तरीके से कर सकें। लेकिन मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और अभाव होने के कारण उसका रीज़न यही है कि ग्लूकोज जो है, जो संचित ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वह टूट जाता है। आपको पता है बच्चों कि मांसपेशियों में ग्लूकोज संचित होता है, उसका नाम क्या है, मांसपेशियों में ग्लूकोज जो संचित होता है उसका नाम है ग्लाइकोजन। याद रखिएगा, ग्लाइकोजन को हम लोग संचित कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और ग्लाइकोजन को हम लोग जंतु स्टार्च के नाम से जानते हैं, एनिमल स्टार्च इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, हमारे मांसपेशियों में जो ग्लूकोज संचित होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इसे हम लोग एनिमल स्टार्च या जंतु स्टार्च के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हमारे मांसपेशियों में यदि हमें बहुत कठिन काम कर रहे हैं और हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और हाथ पैर वहाँ पे तेज़ी से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय हमारे पैर की मांसपेशियाँ, हमारे हाथ की मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव होता है, और उस मांसपेशियों में जो संचित ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट जाता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान होती है, कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मांसपेशियों में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल, और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों, इसी लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण, ये जो लैक्टिक अम्ल है ये हमारे मांसपेशियों में बन जाता है, और ये मांसपेशियों में कुछ घंटों तक रहता है, और इस लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में रहने के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, और इस बीमारी को हम लोग मस्कुलर क्रैम्प के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग कहते हैं मस्कुलर क्रैम्प या मसल क्रैम्प के नाम से जानते हैं। तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के पेशियों में कठिन व्यायाम करने पर दर्द क्यों होता है ना। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा कि मनुष्य की पेशियों में लैक्टिक अम्ल क्यों बनता है, या मनुष्य की पेशियों में अधिक दर्द क्यों होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि
मनुष्य की पेशी में ऑक्सीजन का अभाव होता है और हमें अधिक ऊर्जा देने के कारण ग्लूकोज, जो संचित ग्लूकोज है यानी पायरुवेट, ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। संचित ग्लूकोज किसमें, लैक्टिक अम्ल बदल जाएगा और कम मात्रा में ऊर्जा देगी, और इसी लैक्टिक अम्ल के संचित होने के कारण हमारे पैर में दर्द होता है, हमारे हाथों में दर्द होता है, और इसके कारण हम कुछ देर परेशान भी रहते हैं। तो पैर की मालिश कर दी जाए, उसको फैला दिया जाए, दबा दिया जाए, पैर को सहला दिया जाए, मालिश किया जाए, तो कुछ देर के बाद वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। अब आ जाए हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। बच्चों, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है और उसमें पायरुवेट इंटर किया है, तो पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, ये अनॉक्सी श्वसन करेगा। पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन करेगा और यहाँ पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, ऑक्सी श्वसन करेगा। ये मैं ऑक्सी श्वसन आपको बार बार बतला रहा हूँ बच्चों, पिछले वीडियो में भी मैं आपको बतलाया हूँ, तो आप अधिक से अधिक इसको समझ लें, इसको याद कर लें। यानी पायरुवेट को यदि ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सी श्वसन होगा, और ऑक्सी श्वसन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर CO2 जल और हमें 38 ATP प्रदान करता है। याद रखिएगा 38 ATP, हालांकि 2 माइनस कर देंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता है पायरुवेट को हमारे पेशियों में, तो यहाँ पे कौन सा श्वसन होगा बच्चों, यहाँ पे अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं अनॉक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन हो जाएगा, अनॉक्सी श्वसन। तो देख लीजिए, अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिला, यहाँ +O2 लिख दे रहे हैं, अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो ये इंटर करेगा ऑक्सी श्वसन में, और ऑक्सी श्वसन होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 जल और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा देगा। यदि मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो गया तो इस श्वसन को कहेंगे अनॉक्सी श्वसन, और इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पैर की मांसपेशियों में या हमारे हाथ की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है और कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है, कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई तो इसको भी अनॉक्सी श्वसन कहेंगे। और यदि इष्ट में अनॉक्सी श्वसन होता है, आपको पता है कि इष्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है। तो बच्चों, कवक यानी फंजाई, ये इष्ट क्या है, फंजाई है, एक कोशिकीय है। और यदि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन हुआ तो क्या बनेगा, इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल क्या है, IUPAC नेम है, इसको हम लोग जनरली सामान्यतः किस नाम से पुकारते हैं, इथाइल अल्कोहल, जो कि शराब में पाया जाता है, इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल जो है IUPAC नेम नहीं है, इसे सामान्य भाषा में हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और केमिस्ट्री में जब IUPAC नाम आप याद करोगे तो उसको इथेनॉल कहते हैं, यानी जो भी शराब दारू है उसमें यही इथेनॉल पाया जाता है। तो इष्ट में यदि अनॉक्सी श्वसन होता है तो इथेनॉल बनता है, उसके साथ साथ CO2 बनता है और कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा कि ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में परिवर्तित होता है, यानी ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और यह ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक आपका बन गया कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो आपको याद रखना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका द्रव्य में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट या पायरुविक एसिड में या पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस कहते हैं।
तो बच्चों 6 कार्बन कंपाउंड जो है 3 कार्बन कंपाउंड में परिवर्तित हो रहा है, और जब पायरुवेट बन जाता है तो अब यहाँ से यह पायरुवेट इंटर करेगा किस में, या तो ऑक्सी श्वसन में जाएगा या तो अनऑक्सी श्वसन में जाएगा। यानी अभी तक ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में कोई ऑक्सीजन का डिमांड नहीं हुआ, यानी बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो गया। अब क्या होगा, अब या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई तो यह अनऑक्सी श्वसन में इंटर करेगा, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई तो यह अनऑक्सी श्वसन में इंटर करेगा और वहाँ जाकर या तो इथाइल अल्कोहल बनेगा जिसे हम इथेनॉल कहते हैं, और ये ईस्ट में बनता है। और यदि मांसपेशियों में ये हमारी मांसपेशियों में होता है तो वहाँ लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और यदि पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल गया तो वह क्या बनाएगा बच्चों, वह CO2 बनाएगा, जल बनाएगा और ढेर सारी ऊर्जा ATP के रूप में हमें प्रदान करेगा। तो हमारे शरीर के अंदर पेशी को छोड़कर, मांसपेशियों को छोड़कर हमारे शरीर के अंदर वायवीय श्वसन होता है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सी श्वसन होता है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं ऑक्सी श्वसन करती हैं, सामान्यतः ऑक्सी श्वसन करती हैं। परंतु कुछ कठिन कार्य करने में, कुछ ऐसा व्यायाम करने में, या बहुत तेज़ी से दौड़ने में या पहाड़ चढ़ने में हमारे पैर में दर्द हो जाता है, आप अनुभव किए होंगे, तो ये लैक्टिक अम्ल के संचित होने के कारण होता है। तो उस स्थिति में आपके शरीर को अधिक ऊर्जा देने के कारण ग्लूकोज ऑक्सीजन के अभाव में टूटने लगता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन गया कि अनऑक्सी श्वसन, यदि मनुष्य के पेशियों में अनऑक्सी श्वसन होता है तो कौन सा अम्ल बनता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल बनता है। यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिल गया कि मनुष्य के पैरों में या मनुष्य के मांसपेशियों में दर्द क्यों उत्पन्न होता है, या बहुत अधिक व्यायाम करने पर मनुष्य के पैरों में या मनुष्य की पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो इसका जवाब आपको मिल गया कि पैर की पेशियों में या हाथ की पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण हमारे हाथ या पैर की पेशियां दर्द करने लगती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यदि वीडियो उनको अच्छा लगता है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी वो अधिक से अधिक वीडियो देखें और इस वीडियो से कुछ साइंस या जीव विज्ञान के बारे में सीखें। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।